काशीपुर के जसपुर के मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर कल शाम को देर शाम को फायरिंग हुई और यूपी पुलिस यहां पर पहुंची थी। उत्तराखंड में ये लगता है, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि एक माफिया को, जो माइनिंग माफिया है, उसको फॉलो करते हुए वो इस घर तक पहुंच गई थी। लेकिन घर के जो मालिक हैं, जिनकी पत्नी जो है इस फायरिंग में जो है उनकी यानी मौत हो जाती है, मालिक जो हैं गुरताज भुल्लर जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे समझाइए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली। ये कल 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। 10-12 लोग हाथों में पिस्टल लिए हुए सीधा ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई वैसे आता है, नीचे बुलाया जाता है, बात की जाती है कौन है कहाँ से है। ऊपर आके उन्होंने कमरों में घुसना चालू, कमरों में फॉल फ्लाई चालू कर दी। उन्होंने ऊपर आके जब उनसे पूछा गया कि तुम हो कौन, सिविल में है, शादी वर्दी में थे, शादी वर्दी में, हाथों में वाइपन, किसी गाड़ी पे पुलिस नहीं लिखा। आप उसे पुलिस वाले कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें गुंडा कहूँगा। पुलिस वाला अगर अब पुलिस होती तो वो हमारी लोकल पुलिस लेके आते, लोकल हमारी पुलिस को इत्तला करते, तो फिर मेरे यहाँ पे आते, जल महिला पुलिस को साथ में लेके आते, फिर वो ऊपर जा सकते थे परिवार में। अगर उनका कहना है कि वो यहाँ पे था, किसी तरीके कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास, वारंट नहीं था, कोई हमारी उत्तराखंड पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनकी। वो सीधे आए। उनमें 4-5 लोग थे जिन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, हाथों में वाइपन थे उनके, और उनका बिल्कुल ही गुंडागर्दी थी उनकी। तो अंदर कैसे आए? क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो क्या गेट बंद था या गेट को जब जबरन खुलवा के अंदर घुसते, कैसे अंदर आते? ऐसा कुछ नहीं है, गेट पे उस टाइम खुला हुआ था कि वो नीचे गाड़ियां लगा के ऊपर आ गए। कितनी गाड़ियां थी उनके? उनकी 2 गाड़ियां थी उनकी, और दोनों पे किसी पे कोई नंबर नहीं था, कोई पुलिस का टैग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आपके पास सामने मैं देख रहा था सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज है इसका? आपने देखा? हमने वीडियोग्राफी की। जब उनकी उन्होंने इतनी बदतमीजी की, पूरे घर में भाग दौड़, उन्होंने कैमरे तक उखेड़ के लेके, जो चीजें थी उनकी। जब उनकी जो पहली टीम थी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 से 5 लोग भाग गए और 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया गया। आप लोगों ने पकड़ा? उन्हें पकड़ लिया गया। जब हम उनसे बात कर लेते, उन्होंने जब फायर किया ऊपर, तो वो जो गोली मेरी वाइफ के लगी। अच्छा, कहाँ थी वो खड़ी? ऊपर थी। और ये नीचे थे, नीचे से फायरिंग? अच्छा, ये भी ऊपर? जो ऊपर चढ़े हुए थे, इन्हें कह रहे थे कि बात करनी है तो नीचे जाके बात करो, लेकिन उनको कोई असर ही नहीं था इस चीज़ का। क्या यहाँ पर बिजली वगैरह भी काट दी गई थी? क्या इन लोगों ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था घर में घुसने के लिए? बाउंड्री बॉल आपकी जो है उसको टापी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि हम ऊपर उस टाइम कमरे में थे। जब वो ऊपर ही पहुंच गए अंदर, तो तभी हमें पूरा पता। बिजली वगैरह कोई पावर कट नहीं किया था? ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उनसे हमारी काफी वार्तालाप हुई उनसे कि क्यों, कहाँ से, क्या है, तो अगर तुम पुलिस हो तो लोकल पुलिस क्यों नहीं लेके आए। पुलिस वालों का ये कहना है कि आप लोगों ने उनको बंधक बना लिया था, ये यूपी पुलिस का कहना है, और बंधक बनाकर उनके वेपन छीन करके उनके ऊपर फायरिंग हुई। क्या ये सच है? अगर उनके वेपन छीने होते, उन्हें बंधक बनाया होता, उन 4 लोगों को जिन्हें हमने पकड़ा था, बकायदा कुंडा पुलिस बुला के, कुंडा एसओ को स्पुर्दगी दी, वीडियो बना के, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं। जब उन्हें पता लगा कि घर में गोली लगने से किसी की हत्या हो गई है, तो तब उन्होंने ये सारा गेम ठाकुर द्वारा में जाके अपना प्रोपोगंडा अपनाया। क्योंकि अगर उनके कोई चोट लगी थी, जब हमारी उत्तराखंड पुलिस यहाँ पे आ गई थी, उन्हें अपने साथ ले गई थी, काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल में उनको साथ लेके गई पुलिस, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें ये डर था कि हमने ड्रिंक की हुई है, और ड्रिंक में उनका यहाँ पे मेडिकल हो जाता तो वो फंस जाते। उन्होंने वहां से भागना सही समझा, और जब वो वहां से भागे तो हमारी उत्तराखंड पुलिस ने सूर्या बॉर्डर पे भी रोकने की कोशिश की उन्हें, लेकिन उन्होंने वहां भी धक्का मुक्की करके वो अपना यूपी। अच्छा, ये बताइए, क्या कोई क्रॉस फायरिंग हुई थी? आप लोगों की तरफ से कोई फायरिंग हुई थी? आप लोगों के पास किसी तरीके का कोई वेपन था? ऐसी कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, कोई उनके हमारे पास कोई वेपन नहीं था। जब वो आए हैं 10-12 लोग, उनसे कहा सुनी, नोकझोंक चल रही थी। एक फायर जो ऊपर हुआ है वो सीधा हिट किया, उससे उनकी डेथ। राउंड फायरिंग हुई थी? और जाते समय 2-3 राउंड उन्होंने जाते समय किए हैं। कि जब उन्हें पता लगा हमारे 4 रुक गए, एक गाड़ी भाग गई है, तो उन्होंने 3-4 राउंड नीचे किए, एक राउंड उन्होंने ऊपर फायर किया, उसी में उनकी डेथ हो गई। एक मिनट, आप जरा मेरे साथ है। यहाँ पर जो फोरेंसिक ने कुछ निशान बनाए हैं, और फोरेंसिक ने जो वेपन वगैरह जो यहाँ से जो जब्त किए हैं, यहाँ पर जैसा कि सामने दिख रहा है, 2 पिस्टल है, एक मैगजीन मिली है, और कुछ जो है वो खोखे मिले हैं। तो ये सारा क्या सरकारी वेपन था? ये सारा सरकारी वेपन। लोग यानी जिन लोगों को आपने पकड़ा उनके वेपन यहाँ पर? उनके वेपन, हाँ जी। जब उनको पकड़ा, खींचा तो ही चालू हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब गोली लग गई ऊपर, तो शोर मचा की गोली लग गई, उसकी वीडियो है बकायदा। फिर गांव वालों को पता चला, 2-4-10 लोग भाग के आए, उन्होंने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन जब वो भागते थे, हम उन सभी लोग उन्हें पकड़ रहे थे, तो उनके वाइपन यहाँ भी, और जो उन्होंने फायर किया, एक खोखा और वाइपन उनका ऊपर पकड़ा गया।
कि नाम आ रहा है कि एक सैंड माफिया जो है, जो बेसिकली जो यहाँ माइनिंग करता है, जफर नाम का, उसकी तलाश में आए थे, उसको फॉलो करते हुए थे। तो जफर से क्या लेना देना है आपका, क्या लिंक है आपका? ना तो कोई वो खनन माफिया था, वो इधर आता है, उसकी जो हमारे साथ जान पहचान भी थी वो इस तरीके से थी कि वो जफर के भाई का साला है, वो हमारा बीटीसी मेंबर है जसपुर, और हम जब प्रमुख हैं तो वो अपने उनको हमारे पास लेके आता है कि उन पे ठाकुर द्वारा में मुकदमा लगा है, तो वो मुकदमा गलत है, आप इनकी थोड़ी मदद करवा दें। तो मैं उनकी मदद के चक्कर में ठाकुर द्वारा पुलिस से मिलने भी गया था कि मैंने कहा अगर इनके ये दोषी हैं तो इन्हें जेल भेज दिया जाए, अगर ये दोषी नहीं है तो इनके साथ नाजायज ना की जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं भी अपने काम में बिजी हो गया, मैं कहीं बाहर चला गया था। आपका क्या बिजनेस है? मेरा यहाँ पे मेरी यहाँ पे जीवन जागृति नाम से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, नशा मुक्ति के अंदर चला रहा हूँ मैं 7-8 साल से। बाकी हमारी खेती है। यहाँ पर देख रहा था कुछ यहाँ पर डंपर वगैरह रखे होते हैं, ये डंपर किसके हैं, वो किस लिए रखे हैं आपके घर पे? ये ऐसे है कि मेरे छोटा भाई जो चाचा जी का बेटा है, उसका स्टोन क्रेशर है अपना अजीतपुर में। इस टाइम काम बंद है, तो उसने क्रेशर से ला के अपने डंपर घर खड़े किए हुए हैं। तो आपका कहना है कि जफर जो है उससे आपका सीधे तौर पे कोई खनन से रिलेटेड कोई संबंध नहीं है? संबंध नहीं है। यहाँ ऐसे ना, यहाँ तो हर कोई आता है, वो भी अपने, उसने भी देखा कि अपने साले को बीच में डाल के, उसका साला बीटीसी मेंबर है, तो वो हमारे पास आया कि तुम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता। उस समय जफर यहाँ पर मौजूद नहीं था, ये आप पक्का कह रहे हैं? पक्का जफर यहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगर जफर यहाँ मौजूद होता तो पुलिस उसे क्यों नहीं लेके गई? फिर वो जो गोली ले, तो ये कह रही है कि वो उसी को ढूंढ रही थी, वो जफर अंदर था, अंदर भागा था, उसको फॉलो करते हुए वो लोग आए। पुलिस ने हर कमरे को छाना, हर चीज को छाना। अगर उन्होंने गोली चलानी थी तो जफर पे चलाते ना, तो फिर महिला पे गोली क्यों चलाई उन्होंने, जब वो था ही नहीं यहाँ पे? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यूपी पुलिस पहुंचती है, यूपी पुलिस पहली बात क्या है कि वो सादी वर्दी में होती है, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि जफर जो खनन माफिया है उसको फॉलो करते हुए वो मुरादाबाद से यहां तक पहुंच गए। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर वो यहां तक पहुंचे हैं तो रास्ते में वो पकड़ नहीं पाए, रास्ते में कई जगह उनको मौका मिला होगा लेकिन पकड़ नहीं पाए, और यहां पर अंदर आते ही सीधे अंदर जाकर के वो जो कमरे हैं उसके अंदर घुसते हैं और यहां पर फायरिंग करते हैं, और फायरिंग में जो है एक मौत भी हो जाती है। हमारे पास कई एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और हम अब कहीं ना कहीं ये मसला जो है इन्वेस्टिगेशन का है, फॉरेंसिक जो है वो लगातार ये कह रही है, फॉरेंसिक की टीम ये कह रही है कि जो गोलियां चली है वो सरकारी वेपन से ही चली है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मसले की जो है इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि दोषी कौन है, पुलिस वाले दोषी है या फिर जो इस घर के मालिक है, क्या उन्होंने जफर को यहां छुपा रखा था, इस पूरे मसले को लेकर के जो है वो डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कैमरामैन मुकेश के साथ अमित कुमार चौधरी, उत्तराखंड रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।